नमस्कार दोस्तों, दादी नानी और किताबों की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। चलिए एक छोटी सी कहानी आप सभी को सुनाती हूँ। एक लड़के की नई नई शादी हुई थी। वो पहली बार ससुराल गया। किसी काम से मतलब उस गांव में जा रहा था तो उसकी पत्नी बोली मेरी माँ से भी मिलते आना। तो अपने ससुराल चला गया। उसकी सासू माँ बहुत खातिरदारी की, क्योंकि पहली बार दामाद आया था तो जितना खाना पीना बना सकती थी वो बनाई। खाने में पकौड़ी पकौड़ा, दही बाड़ा, बहुत कुछ बनाई थी। तो खिलाई। उसके बाद बोली कि क्या अच्छा लगा दामाद जी। तो दही बाड़ा उसको बहुत पसंद आया था, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि इसको बोला क्या जाता है। तो ये वो मतलब किए जा रहा था। तो सासू माँ दिखाई पूरे खाने का जो आइटम था, जो जो बनाई थी। तो वो बाल्टी में दही बाड़ा बना कर रखी थी। तो बोला हाँ हाँ हाँ, यही हमको सबसे अच्छा लगा। तो बोली अच्छा दही बाड़ा। तो बोला हाँ हाँ। तो अब सोचा कि इसको अच्छा बाड़ा बोलते हैं, तो इसको याद कर लेते हैं और घर जाकर अपनी पत्नी को भी बोलेंगे कि ये बनाओ। तो उसको याद करने के लिए बारह बारह बोलने लगा। और बोला ठीक है सासू माँ। खाना पीना खा लिया। उसके बाद बोला ठीक है अब चलते हैं। प्रणाम किया, घर आने लगा। घर आने के लिए जब निकला तो मतलब गांव से थोड़ा सा आगे निकला तो एक खेत में बहेलियाँ जाल बिछा करके बैठा था सब चिड़िया को पकड़ने के लिए। तो वहाँ खड़े होकर के बोलने लगा बारह बारह, मतलब वो तो याद करने के लिए बोल रहा था। तो वो सब छिपे हुए था बहेलिया, और कि मैं चिड़िया आकर के फंसेगी। तो निकल के सब बोला कि कौन है जो बोले जा रहा है। तो आवाज़ सुन के तो चिड़िया आएगी नहीं। घुसा के उसको पीटना शुरू कर दिया कि तुम क्यों बोल रहे हो, ये जाल बिछा हुआ तुम नहीं देख रहे हो। तो बोला कि नहीं तो फिर पिटाई उटाई लगा दिया सब। उसके बाद बोला कि तुम बोलो कि आए बजे लागे बजे, मतलब आए और फंसे चिड़िया। वो सब बहेलिया अपना भाषा उसको समझा दिया। अब उसको लागे बाजे करते हुए आगे की ओर बढ़ा। तो कुछ दूरी पे गया तो दो औरतें बहुत लड़ाई कर रही थी। मतलब बहुत भयंकर वाली लड़ाई दोनों में हो रही थी। बाल खींचा खींची जिसको कि, तो मतलब कि वहाँ रुक गया। बहुत लोग देखने वाले थे। वहाँ भी अपना याद के लिए बोले जा रहा था, जो बहेलिया सब समझा दिया था लागे बजे लागे बजे। तो सारा लोग सुन मतलब कि देख ही रहा था लड़ाई। और जो लड़ाई कर रही थी औरतें, वो लोग बोली कि अरे सारे लोग हम लोग की लड़ाई को छुड़ाने में हटाने में हम लोगों को हैं, और ये क्या बोल रहा है, हम लोग को लड़वाने के लिए और बोल रहा है। दोनों अपना लड़ाई छोड़ कर के इसी को पूरा पीटने लगी। पिटाई उटाई वहाँ भी खा लिया। तो वहाँ सब बोली कि कहीं लड़ाई होते रहे तो ऐसे बोलना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हो। तो वहाँ पिटाई खा लिया और वो याद कर लिया ऐसा कभी नहीं हो, ऐसा कहीं नहीं हो। थोड़ा दूर आगे बढ़ा तो देखा कि एक बारात जा रहा था, एक दूल्हे का परिछावन हो रहा था, दूल्हे की विदाई हो रही थी। तो देखकर वहाँ रुक गया, बारात को देखने लगा। डीजे उजे बज रहा था, डांस वांस हो रहा था। तो वहाँ खड़े होकर बोलने लगा ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कहीं नहीं हो। तो कुछ घर की औरतें डांस वगैरह कर रही थी, नाच गान कर रही थी। उन लोगों का ध्यान इसके बात पे गया। तो वो लोग बोले यार ये पागल है क्या, क्यों ऐसे बोल रहा है। तो बाजा डीजे ये डांस सब बंद करा के इसको पिटाई उटाई कर दिया सब। जो लोग मतलब सुना था, मतलब उसमें कि जो औरतें सुनी थी। और उसके बाद बोली सब कि ऐसे बोलना चाहिए, शुभ मौके पे बोलना चाहिए कि ऐसा सबका हो, ऐसा सबके साथ हो। तब वो याद कर लिया कि ऐसा ही बोलना है। फिर आगे की ओर बढ़ा और ऐसा सबके साथ हो, ऐसा ही हो बोलते हुए निकला। कुछ दूरी पे गया, गांव के कुछ करीब ही आ गया था। तो कुछ लोग एक शव यात्रा लेकर निकले थे। तो बोलते हुए जा रहा था, फिर रुक गया। वो लोग अपना शव यात्रा में राम नाम लिए जा रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। तो रुक करके प्रणाम किया। इसको पता था कि प्रणाम करना चाहिए, किया। उसके बाद बोला कि ऐसा सबके साथ हो, ऐसा ही हो, ऐसा सबके साथ हो, ऐसा बोल रहा था जो वहाँ बोली थी लोग।
तो कुछ लोग सुना कि ये क्या बोल रहा है, ये पागल है क्या। तो ऐसे मौके पे ऐसे बोलना चाहिए। वहाँ ज़बरदस्त पिटाई लग गया, सब जगह से तो पिटाई खाते ही आ रहा था। तो बहुत पिटाई खा लिया। उसके बाद घर पहुँचा, जैसे पहुँचा किसी तरह से अपने को खींचते खांचते ले गया घर। तो इसकी औरत देखी तो बोली कि यार क्या हुआ, ससुराल गए थे ना आप। तो बोला हाँ हाँ वहीं से तो हम आ रहे हैं। तो क्या हुआ, पूरा शरीर एकदम ऐसा हो गया है, ओठ तो ऐसे फूला है जैसे कि बाड़ा की तरह चेहरा लटका हुआ है, ओठ बारे की तरह लटका हुआ है। तो कह रहा अरे हाँ 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 यही बनाना है तुमको, यही बनाना है तुमको। बोली ये बनाना है, इसी को याद करने में तो इतना पिटाई खा लिए। तो बोली उसकी वाइफ जो थी, पत्नी जो थी, माथा पकड़ ली कि कैसा है मेरा पति, मतलब 12 के चक्कर में इतना पिटाई खा के आ गया। तो ज़्यादा सीधे बनने पर भी बेवकूफ़ वाले लाइन में लोग देखने लग जाते हैं। ये छोटी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आई हो तो अपनों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।